तो एपिसोड 66 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इगाराम प्रिंसेस वीवी को बचा रहा होता है, पर मिस्टर फाइव उस पर हमला कर देता है और मिस वैलेंटाइन वीवी पर हमला कर देती है। और यहाँ जोरो लूफी को वहाँ से ले जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हें चाहिए वो करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी हम इगाराम को देखते हैं जो प्रिंसेस वीवी को यहाँ से भाग जाने का बोलता है, पर मिस्टर फाइव बोलता है कि तुम हमसे बच के नहीं जा सकती। और मिस्टर नाइन वीवी की तरफ हो जाता है और वो वीवी को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। और वो मिस्टर फाइव पे हमला कर देता है, पर मिस्टर फाइव उन पे उसकी नाक में से कोई चीज़ निकालता है और उससे मिस्टर नाइन पर हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और मिस्टर नाइन बहुत दूर जाके गिरता है। और ये देख के जोरो चौंक जाता है कि इसकी नाक किससे बनी है। तभी वो मेयर उससे बोलता है कि उन लोगों ने डेविल फ्रूट खाया है और मैं उनसे लड़ नहीं सकता। क्या आप प्रिंसेस वीवी की रक्षा करोगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्रिंसेस वीवी और कारू वहाँ से भाग जाते हैं और मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन भी उसके पीछे लग जाते हैं। तभी हम मेयर की बात सुनते हैं जो जोरो को बोलता है कि अगर तुम्हें वीवी को एल्बास्ता छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगा। प्लीज़ प्रिंसेस वीवी का ध्यान रखो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और जोरो उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे थोड़ी देर पहले मारने की कोशिश कर रहे थे। और तभी ये रिवॉर्ड की बात नामी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे 1 बिलियन बेरीज दे सकते हो, वरना प्रिंसेस वीवी मारी जाएगी उन दोनों के हाथों से। पर वो मेयर नामी को बोलता है कि तुम पहले वीवी की जान बचाओ, फिर हम इस रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। और नामी उसकी बात समझ जाती है और वो जोरो को भेजने लगती है वीवी को बचाने के लिए, पर जोरो मना कर देता है और उसे बोलता है कि इस पैसे कमाने वाले स्कीम से मुझे दूर रखो। तभी नामी उसे पागल बोलती है और बोलते हैं कि जो पैसे कमाऊंगी वो मेरा होगा, पर उसके लिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी जोरो बोलता है कि यह किस तरह का लॉजिक हुआ कि तुम्हें मेरा इस्तेमाल करके पैसे कमाने हैं। तभी नामी बोलते हैं कि तुम्हें बस 2-4 आदमियों को मारना ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। या तुम उनसे डरते हो कि वो कहीं तुम्हें हरा ना दे। और जोरो उस पर चिल्लाने लगता है और तभी लूफी उठ जाता है बाथरूम जाने के लिए। तभी नामी उसे याद दिलाते हैं कि तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, वो भी पूरे 1 लाख बेरीज लॉकडाउन में तलवार लेने के लिए। तभी जोरो बोलता है कि वो तो पैसे मैंने तुम्हें उसी दिन वापस कर दिए थे क्योंकि वो स्वॉर्ड मुझे फ्री में मिल गई थी। तभी नामी बोलते हैं कि पर तुमने मेरा ब्याज नहीं दिया, जो कि होता है 2 लाख बेरीज। क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते? और ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके नामी जोरो को मना लेती और जोरो उसे बोलता है कि एक दिन तुम ज़रूर दर्दनाक तरह से मरोगी। ये बोल के जोरो वहाँ से चला जाता है। तभी मेहर बोलता है कि काश मैं ताकतवर होता तो मैं ही प्रिंसेस वीवी को बचा लेता। तभी हमें वीवी को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है और वो बोलते हैं कि वहाँ एक शिप है उन पत्थरों के पीछे, उसे लेके हम एल्बास्ता चले जाएंगे। और हमें लूफी को दिखाया जाता है जो हल्का होके वापस सोने जा रहा होता है पर वो उन मरे हुए लोगों को देख लेता है और वो बोलता है कि यहाँ क्या हुआ था। और हमें मंडे को दिखाया जाता है जो कि वीवी की मदद करने आई हुई होती है और वीवी उससे शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर फाइव मंडे पर हमला कर देता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें मिस्टर फाइव की ताकत के बारे में पता चलता है जो कि एक चलता फिरता बॉम्ब मैन होता है जो कि अपने बॉडी से किसी भी पार्ट को बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर सकता है। और उस पे बॉम्ब फ्रूट और उसने बॉम्ब फ्रूट खाया हुआ होता है। और मिस वैलेंटाइन बोलते हैं कि मैंने किलो फ्रूट खाया है जिससे मैं अपना वज़न बढ़ाया घटा सकती हूँ। और वो अपना वेट बढ़ा लेते हैं और मिस मंडे के ऊपर गिर जाते हैं और वो वीवी से वो कहते हैं कि क्या तुम फिर भी हमसे बच सकती हो। और वीवी उन्हें बोलते हैं कि मैं ज़रूर एल्बास्ता जाऊंगी। और मिस्टर फाइव उस पर हमला कर देता है पर जोरो बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। और यहाँ नामी मेयर को बोरोक वर्क के बारे में पूछती है। तभी मेयर बताता है कि एक
ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ किसी भी आदमी को अपने बॉस के बारे में पता नहीं होता। वो वो उन्हें एक दूसरे के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है बाउंड्री हंटिंग, किसी को मारना, किसी को किडनैप करना। ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने बॉस के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, जिसे उन जिसके पर वो बॉस का क्यों सुनते हैं जिसकी उन्हें कोई पहचान नहीं है। तभी मेयर बोलता है कि इस बोरोक वर्क का काम है एक आइडियल नेशन का निर्माण करना, और जो भी बोरोक वर्क में है शामिल हो जो भी बोरोक में शामिल हो है उसे उस नेशन में ऊंची पदवी मिलेगी। और ये वादा खुद बॉस ने किया है और नामी को समझ में आ जाता है। तभी मेयर बोलता है कि सभी यहाँ एक दूसरे को कोड नेम से पहचानते हैं और मिस्टर फाइव भी बहुत ताकतवर है और बॉस का भरोसेमंद है। और हम जोरो का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर फाइव उसे बोलता है कि तुम विवी की मदद क्यों कर रहे हो। पर जोरो बोलता है कि इसके पीछे मेरी एक वजह है। वहाँ लूफी भी आ जाता है और जोरो बोलता है अरे आने के लिए शुक्रिया, पर मैं इन्हें संभाल लूँगा। और हम लूफी को गुस्से में देखते हैं और वो जोरो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। और ये सुन के जोरो चौंक जाता है और जोरो उसे बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी हमें लूफी को दिखाया जाता है जिसे एक घायल आदमी ने बताया होता है कि ये सब जोरो ने किया है। लूफी जोरो को बोलता है कि तुम उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि उन्होंने हमारे लिए पार्टी रखी है, हमें अच्छा खाना खिलाया, और तुमने उन्हें ही मार दिया। तभी जोरो उसे सच बताने की कोशिश करने लगता है, पर लूफी सुनने के मूड में नहीं होता और लूफी जोरो पर हमला करने लगता है। और ये देख के मिस्टर फाइव बोलता है कि तो चलो हम इन्हें लड़ने देते हैं और विवी को मार देते हैं, मार के अपना मिशन का पूरा कर देते हैं। और वो दोनों उस पर हमला करने लगते हैं, पर जोरो लूफी को उनके ऊपर फेंक देता है और मिस्टर फाइव लूफी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहाँ ब्लास्ट कर देता है और मिस वैलेंटाइन जोरो पर हमला करने लगती है। तभी हम लूफी को देखते हैं जिसने उस हमले से अपना खाना बचा लिया होता है और उसने मिस्टर फाइव को भी हरा दिया होता है। तभी जोरो उसे बताने लगता है कि सभी टाउन वाले बाउंड्री हंटर है और वो हमारे दुश्मन है। और जोरो मिस वैलेंटाइन को इग्नोर कर रहा होता है, पर लूफी उसे झूठा बोलता है और वो बोलता है कि वो फिर हमें खाना क्यों देते। और वैलेंटाइन अपना वजन बढ़ा के जोरो पर हमला कर देती है, पर जोरो उसे डॉज कर लेता है और वो लूफी को बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और वो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी कि मिस्टर फाइव और वैलेंटाइन उड़ गए होते हैं और वो फिर से जोरो और लूफी पर हमला करने जाते हैं, पर लूफी और जोरो उन्हें एक हाथ से ही दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हमारी लड़ाई में दखल मत दो, और एपिसोड एंड हो जाता है।